स्वागत है आप लोगों का उदय सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में। पिछले वीडियो में आप लोगों को तमाम क्वेश्चन मैंने परसेंटेज की बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि जितने क्वेश्चन बचे मैं उसको हल करवाऊंगा। तो देखिए मैंने प्रश्न नंबर 5 तक बताया था, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए थे। यही क्वेश्चन है, इनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। आप बताइए कमेंट में अगर कोई समस्या आपको हो तो। परसेंटेज तो बहुत तरह तरह क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में बात लिखिएगा, मैं तुरंत सॉल्व करवा दूंगा उसको। लेकिन इन क्वेश्चन को लगाने से पहले आज मैं एक थोड़ा सा परसेंटेज का एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन होता है, जैसे बच्चे कहते हैं कि परीक्षाओं का जो अंक होता है उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बहुत बच्चों का ऐसा सवाल होता है कि परीक्षाओं का जो प्रश्न होता है उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं चाह रहा हूँ मैं इसी को सॉल्व कर दूं। बता पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी उसके बाद जो आप लोगों की समस्या मैंने आपको बताई थी इन क्वेश्चनों को इसको सॉल्व करवा दूंगा। तरह तरह के परसेंटेज को सबको सॉल्व करवा दूंगा। चलिए पहले इस तरह के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नोट करूंगा, ध्यान से देखिएगा और साथ में आप क्या करिएगा लिखते चलिएगा, बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न मैं नोट कर रहा हूँ और प्रश्न नंबर 1 आज हम लोग के लिए यही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 यही होगा। और प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए इसमें तो आज नहीं आया, अपने पास एक क्वेश्चन पर लिख रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ। हाँ ये लिखेंगे, एक विद्यार्थी, ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग समझ में आएगा। और इसके बाद कोई भी यदि विद्यार्थी या कोई भी आपसे कहता है कि परसेंटेज निकालो कौन कितना परसेंट नंबर पाया है, तो आप निकाल सकते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 600 के पूर्णांक में, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 600 के पूर्णांक में, 600 के पूर्णांक में 360, 300 कितना 60 अंक, 360 अंक क्या हुआ पाया। तो क्वेश्चन यहाँ है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 600 के पूर्णांक में 360 अंक पाया। तो मैं कह रहा हूं अब अगर पूछा जाए कि वह विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक पाया, वह विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक पाया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर तमाम लोग पूछते रहते हैं और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब किसी भी परीक्षा में यदि आपको परसेंटेज निकालना, कितना पूर्णांक था, मैंने इतना नंबर पाया, कितना परसेंटेज हुआ है, कोई भी आपसे पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको मैं एक बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। आप आसानी से क्या करें, सॉल्व करें, इस तरह के हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे ना, सर्वप्रथम आप पूर्णांक दर्ज कर लीजिएगा। मेरा ट्रिक अपनाइए, आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक कितने का है, 600 का है ना, तो पूर्णांक कितना दर्ज कर लेंगे आप 600। ठीक है, अब कितना पाया आपने, यानी जो पाया नंबर है उसे क्या बोलते हैं, प्राप्तांक। जो पाया उसे क्या बोल दिया, प्राप्तांक। तो कितना पाया है, देखिए यहाँ लिखा है कितना पाया 360, तो यहाँ क्या लिख देंगे 360। क्लियर रहना एकदम। पूर्णांक कितने का था 600 का, पाया कितना 360। अब बात में आती कितना प्रतिशत हुआ, तो बहुत आसान मैंने बताया ना, बहुत इजी तरीका होता है, बहुत आसान तरीका होता है लगाने का। देखिए यहाँ लिखेंगे आप क्या प्रतिशत और क्या लिखेंगे अंक। अब कितना प्रतिशत अंक पाया, देखिए करना क्या है, सबसे पहले तरीका जान लीजिए आप। तरीका क्या होता है, प्राप्तांक। शुरू में तो अब जिसको नहीं आ रहा उसको इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ, बाकी बहुत शार्टकट होता है, आप पूरा लगा सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं आ रहा शुरू सीखना है बेसिक से, तो बेसिक ये है, प्राप्तांक ऊपर रहता है, पूर्णांक कहाँ रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, प्राप्तांक ऊपर, पूर्णांक कहाँ जाएगा, नीचे। और गुणा कितने का होता है 100 का। एकदम यही ट्रिक अपनाइए। कहीं भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा, परीक्षा संबंधी जो
परसेंटेज का निकालना, परीक्षा में अंकों का परसेंटेज, तो आप इस तरह इस फार्मूले पर निकाल सकते हैं। देखिए कितना प्राप्तांक है 360। अब चलिए यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, आगे आ जाइए, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। प्राप्तांक देखिए, प्राप्तांक कितने का है 360 रख लीजिए, 360 रख लीजिए। पूर्णांक कितने का है 600, पूर्णांक हम क्या रख देंगे 600, गुणा कितने का है 100 का। अब देखिए मैंने क्या किया, पूर्णांक के स्थान पर कितना लिखा 600, प्राप्तांक के स्थान पर कितना लिखा 360, गुणा कितने का किया 100। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 6 से भाग लीजिए, 6 से 6 का हो गया 36, शून्य बचा है ना, इसको उतार लीजिए, कितना हो गया 60%। अब बताइए, अब तो आप कहेंगे सर तो मैं हमेशा परसेंटेज क्वेश्चन लगा लूंगा, तो निश्चित आप लगा लेंगे। इस तरह क्वेश्चनों को जब भी आपसे कोई कहता है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में इतना में इतना पाया तो कितना परसेंटेज पाया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एकदम यही फार्मूला ही तरीका अपनाएंगे, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको समस्या हो रही है कि आप समझ नहीं पाए, तो कमेंट बॉक्स में बस एक बार आप लिखिएगा, आपको मैं फिर से बताऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आप वीडियो को पीछे करके आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो चलिए इसको मिटाकर हम लोग इस पर आ जाते हैं, जो क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, इतना बताएंगे उसमें आप इन क्वेश्चनों को लिखने के लिए आप वीडियो को पीछे करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। हाँ तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पर मैं नोट करने जा रहा हूँ। देखिए तो प्रश्न नंबर, आज का प्रश्न नंबर 2 होगा, आज का प्रश्न नंबर 2 होगा। देखिए किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के, ये भिन्न वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, 10% क्या करना है वृद्धि करना, ठीक है, वृद्धि करने तथा 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को, इसके हर को क्या करना, देखिए 12%, हर को 12% कम कर देने पर, कम कर देने पर, 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो पूछा जा रहा है वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वह भिन्न क्या है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा आप कैसे लगाएंगे, देखिए किसी भिन्न के अंश में कितना वृद्धि, 10% की वृद्धि की गई और हर में कितना कमी कर दी गई 12% की। तो पूछा जा रहा है वह भिन्न क्या है, कि 12% कम किया तो 15/64 प्राप्त हुआ। अब पूछ रहे हैं वो भिन्न क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इस तरह क्वेश्चन। कैसे लगाते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से आपके नजर आ रहा होगा, देखिए कैसे मैं कोड बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्पष्ट, तो आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप भिन्न नोट कर लीजिए, देखिए भिन्न में आंसर होता है ना, तो माना भिन्न का, अब आप कहें सर बड़े बड़े नियम से आप बता रहे हैं, तो निश्चित ही बेसिक्स में इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। माना भिन्न का या भिन्न नोट कर लीजिए, क्या है a/b, मैंने भिन्न कितना मान लिया a/, चलिए 4 फिर से ले लेते हैं, 4 खत्म हो गया, 4 ले लेते हैं। चलिए माना भिन्न कितना हो गया a/b। अब हल कैसे करेंगे, अब बेसिक्स में बता रहा था, आपको समझ में आएगा, कोई भी समस्या होगी तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए क्या कर रहा है, पहले तो आप भिन्न को नोट कर लीजिए, भिन्न कितना आपका a/b, भिन्न को नोट कर लीजिए। अच्छा 10% की वृद्धि करने, ध्यान दीजिए इसी भिन्न के अंश में कितना वृद्धि कर दिया आपने, 10% की वृद्धि कर दिया तथा हर को कितना कम कर दिया, 12% कम कर दिया। तो कम करने पर कितना प्राप्त हुआ आपको, 15/64 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 10% की वृद्धि करिए, यहाँ तो 10% की वृद्धि करेंगे किसमें, यहाँ देख लीजिए अंश में, तो वृद्धि करेंगे तो क्या होता है
प्लस लिखते हैं ना। अब ए का 10%, ए का 10% कितना होगा, ए का 10%, तो 10/100 कर लीजिए, 0 0। और चलिए देखिए यहाँ पर एक 0 कट जाएगा, तो ए बाई कितना बचा 10, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, ए बाई कितना हो गया 10। चलिए यहाँ देखिए हर को 12% कम कर देने पर, कम कर लीजिए, हर को 12% कम करना है। देखिए तो लिखेंगे ए गुणे बी है ना, तो बी गुणे 12% कम करना है। तो पहले 12% निकाल लीजिए कितना होता है। देखिए किससे काट दिया जाए, 4 × 12 25 × 100, तो 3b/25 इतना कम, 3b बटे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इतना आपको कम कर लेना, ध्यान रखिए, इतना बढ़ाना है, इतना कम कर लेना है। और कम करने कितना आपका बचेगा, 15 बटे कितना बचेगा, 15/64, नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ा जाए। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं, बस आपको देखना है, कैलकुलेशन करना है और फाइनली आंसर पाना है। देखिए 10 का पूरा ये करिए, कितना होगा 10 से और a के जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 11a/10। अच्छा 25b, यहाँ 25 का भी में 25b, 3 घटा दीजिए, कितना बचा 22b, ठीक है। और बटे कितना हो गया 25b, और 25 में 3 घटा दिए 22b/25, और ये कितना हो गया 15/64। चलिए और आगे बढ़िए, तो और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 11a/10 गुणे 25 चला जाएगा ऊपर, 25 चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा आपका 22b, ठीक है। 25 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे बचेगा, और 15 बटे कितना हो गया 64। चलिए काट कर जितना हो सके आप छोटा कर लो, 11 कम 11, 11 × 22, ठीक है। और देखिए इसको इससे काट लिया जाए, 5 × 15, 5 × 60 फॉर्म हो गया, यहाँ से काट के कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 से 32 गुना कितना हो गया 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 5 से कट जाएगा, 5 गुना कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखिए कोई ऐसी संख्या जो बच रही है, वो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और आगे देखा जाए कुछ करने लायक तो आप काट सकते हैं। देखिए क्या बचा हुआ, यहाँ से हमने 5 से काटा, 11 × 22 हो गया, ठीक है। और 5 × 25 हुआ, 5 × 10 हो गया, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए कितना हो रहा है आपका। तो ये हो रहा है आपका ए, ध्यान रखिएगा ए हुआ है, और यहाँ कितना बचा 2b बराबर 3 बटे कितना बचा 32। देखिएगा बहुत ही आसानी से मैं लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। चलिए 2 से फिर 2 से 16 गुना कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब a/b, यहाँ क्या बचा a/b हुआ, और 3 बटे कितना हुआ 16, तो ए रहा आपका भिन्न, वास्तविक भिन्न आपका ए रहा। तो पूछा जा रहा है वो भिन्न क्या है, वो भिन्न कितनी होगी 3/16। अब आपका भी ये सवाल होगा कि मैंने यहाँ से यहाँ कैसे काट दिया। तो बराबर के अगर 2 साइड हो, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, ठीक है, एक बायां पक्ष हुआ एक दायां पक्ष हुआ, तो उसमें क्या करते हैं, अगर हर को हर से आप काट, ये नहीं कि हर को हर से काट दीजिए, अगर बायां दायां से आप काट रहे, बायां पक्ष में एक दायां पक्ष में, तो हर को हर से काट सकते हैं, अंश को अंश से काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एक बाएं पक्ष में एक दायां पक्ष में। अगर एक ही पक्ष है, एक ही पक्ष है, अगर बाएं में ही है या केवल दाएं में या केवल बाएं में है, मतलब एक ही पक्ष में केवल है, या केवल बाएं या केवल दाएं, तो फिर आप क्या करेंगे अंश हर से काटेंगे। लेकिन अगर 2 पक्ष है बायां दायां, तो आप हर को हर से काट सकते हैं, अंश को अंश से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न रहा 3/16। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट था परीक्षा दृष्टि, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पीछे करके आप इनको नोट कर लेंगे तो आपको बेहतर ढंग समझ में आएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और परीक्षाओं में इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नोट करो ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 3, आज का प्रश्न नंबर 3। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ क्वेश्चन एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12%
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% क्या कर देता है? बचत करता है, ठीक है। और दिया या मासिक खर्च दिया हुआ, तो पूछ रहा मासिक आय कितनी है। पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि परसेंटेज में उसका खर्च कितना है, ठीक है। ठीक, 12% बचत है, 12% वो बचत कर रहा है, तो 100 में से आप 12 घटाएंगे, जो बचेगा वही क्या हो गया? खर्च हो गया। चलिए, तो लिखेंगे प्रतिशत खर्च, प्रतिशत में खर्च कितना हुआ उसका, क्योंकि परसेंटेज तो 100 के बराबर होता है, और 12% क्या कर दे रहा है? वो बचत कर ले रहा है 12%, तो जितना बचा उतना खर्च हुआ। तो 100 में से आप 12 घटा लेंगे, तो कितना घटा लीजिए? 100 में से 12, तो कितना बचा? 88%। क्लियर हो गया। तो प्रतिशत में खर्च है कितना है? 88% वो खर्च कर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये पूछ रहा है ना मासिक आय कितनी है, तो मान लीजिए माना मासिक आय कितना, माना मासिक आय कितना मान लो, x y कुछ भी, चलिए x रुपए है। अच्छा, आगे देखिए प्रश्नानुसार में आगे देख लीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? स्पष्ट यहाँ दिख रहा है उसका मासिक खर्च 19,360। अच्छा, तो x का कितना परसेंट है खर्च? यही खर्च है, इसी को खर्च बोलेंगे, लिखे हैं मैंने परसेंट। तो x का कितना प्रतिशत? 88%। ये भी खर्च हो गया, और यहाँ भी खर्च दिया है मासिक खर्च 19,000 कितना? 19,360। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, x का मीन्स क्या होता है? गुणा 88, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या मैंने बताया आपको भाग देते हैं, बराबर 19,000 कितना है? 360, ठीक है। अब चलिए, अब 18 यहाँ से, चलिए आपको 60 फॉर्म बहुत समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 100 का गुणा कर लीजिए 19,360, और 100 का क्या हो जाएगा पूरा? जब 100 का 3 गुणा करेंगे, 2 जीरो ध्यान से नीचे पड़ जाएगा, जीरो पहले से था, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, और 88 कहाँ चला आएगा? नीचे। अब 88 से इसको क्या कर लीजिएगा? भाग कर लीजिए। तो चलिए भाग कर लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर पा लेते हैं। तो 19,3600, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ना। चलिए, 88 से 2 आटे हो गया 16, एक बचा 2 आटे 16, 1 17, 13 में 7, 13 में 6 घटाया कितना बचा? 7, और यहाँ 8 में 7 घटा दिया, 1 कट गया। चलिए, 88 गुना 176 कट गया, ठीक है। कितना बचा आपके पास? ध्यान से देखिएगा, आपके पास कितना बच गया? यहाँ से जीरो, यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, तो 1 जीरो और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 जीरो बचा, तो 3 जीरो आप उतार दीजिए, कितना होगा? 22,000, ठीक है। तो उसका जो आ गया वेतन मासिक, वो कितना आ गया? 22,000। इकाई दय सैकड़ा 1000, यानी पूछा था उसका मासिक आय कितना है, तो मासिक आय कितना आ गया उसका? 22,000 रुपए, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ा जाए। तो अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा, ज्यादा नहीं है, 60 पे इसके बाद चलेगा, 60 करके। तो इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा वीडियो पीछे करके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आप इसको वीडियो पीछे करके नोट कर सकते हैं, ज्यादा वैसे मैं रुकूंगा तो आपका समय ज्यादा लास्ट होगा। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, यदि ये किया है, देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर आज का कितना हो? 3 4, चौथा क्वेश्चन आज का। हाँ, यदि ये किया है, यदि ये किया है
यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से कितना किया है, 25% अधिक हो, 25% अधिक हो। यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या हो, अधिक हो, ठीक है। तो बी की आय, तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो पूछा जा रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना इस मेथड का, ध्यान देख लीजिएगा, जब भी इस तरह आता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बहुत आसान मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वही आप हमेशा लगाइएगा। जब भी इस तरह आता है ए की आय जब बी की आय से इतना अधिक हुआ, ऐसे जब ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो गया, यहाँ परसेंटेज कुछ तरीका क्वेश्चन का ही होना चाहिए, परसेंटेज कुछ भी हो तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ एक रूल होता है R/100 प्लस R, ठीक है, गुणे कितना 100%, ये नियम आपको लगाना है, ठीक है। अब R क्या है, 25 दिया, वही आपका R है, नोट कर लीजिए, ठीक है। 100 प्लस R, तो 100 गुणे 100 धन कितना हो जाएगा, 25, 100 धन कितना हो जाएगा, 25 गुणे कितना है 100, नोट कर लीजिए। चलिए 25, 100 और 25 कितने हो गए, जोड़ लीजिए 125, और गुणे कितना हो गया 100। चलिए 25 से काट दीजिए, 25 से कम हो गया 25, 25 25 125, 5 का 20 बार में 100, 20 से कम कितना हो गया 20%। फाइनली आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, एक और आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग जो है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, वीडियो पीछे करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए जब ज्यादा समय लग जाएगा, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट में वो भी बहुत समझ आ नहीं, उस क्वेश्चन में लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 है आज का। यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो एक नहीं, यहाँ पर लिखना होगा, तो एक ऐसे है, तो एक गृहिणी को, तो एक गृहिणी को, तो एक गृहिणी को इसकी खपत, एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े, कि इस पर खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगाते कैसे हैं, तरीका बहुत आसान, ठीक है। लेकिन ध्यान आपको देना है, कंडीशन ऐसे ही होनी चाहिए क्वेश्चन, परसेंटेज कुछ भी हो, जो कंडीशन है प्रश्न की सेम ऐसे ही होना चाहिए। तो जब भी ऐसे कंडीशंस फॉलो होंगे प्रश्न में, तो एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रिक है, देखिए ट्रिक है, क्या पूछा है,
खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो लिखेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। देखिए कितना प्रतिशत कमी करना होगा, तो उसके लिए मैं चार्ट में लिख आपको बताता हूँ। देखिए प्रतिशत कमी का जो फार्मूला, इस तरह कंडीशन फॉलो ही होनी चाहिए, इसी आधार पर फार्मूला लगाएंगे आप। R बटे 100 प्लस R गुणे 100 और क्या हो जाएगा प्रतिशत। R कितना आपका है 20, नोट कर लीजिए 100 प्लस R 100 प्लस 20 अब गुणे कितना 100। चलिए आगे बढ़ जाइए 20 बटे कितना 100 और कितना हो जाएगा 100 20 120 अब गुणे कितना 100। चलिए काट लीजिए 2 से, 2 6 का 12 हो गया, कितना बचा 100 बटे कितना हो गया 6। अब इसको काट लिया जाए तो कितना होगा, काटेंगे तो 2 3 6 50 गुना 100 50 बटे कितना हो गया 3 और बराबर करेंगे तो 16 सही 16 3 48। देखिए 16 3 48 50 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। ठीक है 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई समस्या आपको आती है किसी भी क्वेश्चन में, नहीं समझ आया कहीं भी, तो आप कमेंट करिएगा, आपके क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करवाया जाए, कोई समस्या नहीं होगी।